हरि ओ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ते साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लं वरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये श्रुति सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परात्पर परमेश्वर प्रभु जगत ठाकुर जगन्नाथ जगत बंधुंग पदार बिंदरे ए प्रभातुर प्रणाम टीए जणैबा। प्रभु बेश श्रृंगार बढ़ुचंती प्रभुंकर पूजा पंडा सेवक प्रभुंकर अवकाश नीति बढ़ेबा परे वस्त्रादि विविध प्रकार पुष्प अलंकार द्वारा विभूषित करूछंती। श्रीक्षेत्र मध्य आज आरंभ हो गला झिपी झिपी बरसा हौ झिपी झिपी बरसा हौ समस्ते तो देखुचंती। सिंहद्वार सम्मुख गुमुट भितरे पतित पावन देव नारायण दर्शन रे निमग्न रहिचंती। तेणु पाग केतेबेले कौन रहिबो से पाग उपरे का हाथ न थाए। तेणु ये समस्तंकर गोटे लक्ष्य आमे प्रभु को दर्शन करिबा। परम पवित्र क्षेत्र जो क्षेत्र ही जगत ठाकुर जगन्नाथंकर अत्यंत प्रिय ए क्षेत्र रे मुक्ति प्रदायक प्रभु जगन्नाथ सकल प्राणी को से मुक्ति प्रदान करते। तुलसी माळ दयणामाली सेवक तांकर झुड़ी रे मंदिर को प्रवेश करूछ। बड़ बेताटीए जो देखुचंती ऊपर गोटे उदा गामुछा पड़ी ता भितरे तुलसी माळ मंदिर को जाए। भक्त माने जेतेबेले जाती प्रभु को दर्शन पाई तुलसी माळ मध्य किणिकी नहीं थांती नहीं। एबे जाहौ दर्शनर भावना आसिले ही श्रीमंदिर को आसीबार उत्कंठा बढ़ी जाए। तेणु आज आमे प्रभु पाखे पतित पावन देव नारायणकर बड़ तुलसी माळटी तुलसी माळ कथा कहू कहू प्रभु को मध्य पतित पावन देव को किए जड़े तुलसीर माळ मध्य भक्त माने प्रदान करती। भक्त माने प्रदान करि थांती प्रभु उद्देश्य। तेणु प्रभुंकर बेश श्रृंगार हुए यही प्रातः समय रे। ता पूर्वर ब्राह्म मुहूर्त अनेक भक्त घर फूल किछि नहीं किबा फूलर माळ करी एमती आनी थांती प्रभु पतित पावन देव नारायण को निमंते। जेतेबेले से फूलमाळ को प्रभु को पाई समर्पित कर दियंती सेतेबेले से चिंता करती प्रकृत रे प्रभु को पाई आनीथिबा ये पुष्पहार प्रभु को पाई आनीथिबा ये पुष्पहार केते श्रद्धार सहित से गुंथी मो प्रभु पिंधिबे। ये जो आंतरिकता से आंतरिकता को प्रभु ही ग्रहण कर दियंती। प्रभु ग्रहण कर दियंती। तेणु ये होउछंती श्रीक्षेत्र प्रभुंकर क्षेत्र जोंटी सकल तीर्थ
सकल तीर्थ रही थाए। सकल तीर्थ कोठी ना प्रभुंकर ए क्षेत्र रे पंचतीर्थ समेत तीर्थराज महोदधि समेत सकल तीर्थ एठी आमे देखु थाउ। आमे कहबा आजिर विषय वस्तु होची कौन ना पंचतीर्थर महात्म्य। पंचतीर्थ केमुठी अछंती ना परम पवित्र जगन्नाथंकर ये धाम श्रीक्षेत्र शंख क्षेत्र रे पंचतीर्थ। जो पंचतीर्थर महात्म्य जो पंचतीर्थ चलचंचल हो जिवो, जो पंचतीर्थर पवित्रता संपर्क रे कार्तिक मासरे विशेष भाव रे हबिष्याली जेते बेले आसी जांती ए पंचतीर्थर स्नान जल जो पंचतीर्थर महिमा रही हबिष्याली मन भितरे तांकर ये भावना थाए जे पंचतीर्थर जल आम स्नान करूँ। पंचतीर्थर जल स्नान करी कार्तिक महाव्रत को पालन करने नहीं एक मास व्यापी से श्रीक्षेत्र अवस्थान करती एवं से तीर्थर जल द्वारा ही से पवित्रता अनुभव करिथां। सिंहद्वार सम्मुखें देखुचंती भक्त गुमुट भितर भक्त आकाश रे घड़घड़ी शब्द होउछि किंतु वर्षा सेते परिमाणर नाही झिपिझिपि होउछि। सुंदर माळटीए पतित पावन देवंकर देखंतु अग्रभागे रही टगरर गजरा एवं आउ ता धला फूल एवं लाली फूलर मिश्रित गोटे सुंदर माळटीए ओ भक्त आनी प्रदान करिसंती। पूजा पंडा सेवक मध्य श्रद्धार सहित प्रभुंकर श्रीभुज श्री बाहु पतित पावन देवंक श्री अंगरे से माळटी को लागी करदेले। से माଳରେ एमिति गुंथा जाइछि लाली अंशटी ठीक अधर पाखरे रहुछि। मापी देले पूजा पंडा सेवक पुणे लागी करेंगे श्रीअंग लगी हम पुष्प अलंकार सजई दौरान आउ जो धला फूल लगी होता से फूल को से आउ टिके भल भाव रे सजई दौरान एवं आउ एक माଳ जो माଳ को से धरिकी वर्तमान देखुं कौ स्थान रे बांधिले माळटी संपूर्ण भाव देखंतु अधर चुंबित माळ बोली कहा जाए। अधर को स्पर्श करुवा माळ अधर चुंबित माळ। तेबे आमे श्रीक्षेत्र पंचतीर्थ महात्म्य साधारण दृष्टि तीर्थ कहले आमे कौन बुझिबा परम पवित्र आध्यात्मिक स्थान तीर्थ बा संस्कृत शब्द रु त्रिरु सृष्टि होइछि बोली विदित रही तीर्थ शब्दटी। त्रिर अर्थ होउछि पारी हेबा सेठारु आगु को जिबा अर्थात तीर्थ कहले एपरि एक स्थान जोठारे समस्त पापरु पारी होई मनोवांछा पुण्य आड़ को आगे जाए। तेणु तीर्थ यात्रा करि थांती तीर्थ बुलिबा को जाई थांती तीर्थ भ्रमण करि थांती। तीर्थ स्थान अनेक महात्म्य रही था जेमती कहले पारी हेबा पापरु पारी हेई पुण्य को आगे जीवा होची सही स्थान जे तीर्थ स्थान किंबा भिन्न अर्थ रे कहले समस्त प्रकार पाप मुक्त होता है। तीर्थ स्थान को गले तीर्थ जल रे स्नान कले समस्त पाप मुक्त होता है बा समस्त पापरु मुक्ति मिलता है ये विश्वास आमर रही नहीं। तेणु आमे कहूचे तीर्थर अनेक आउरी शब्द मध्य रही है। तारती जस्माद स्थानात अर्थात जो स्थान रे पापर उद्धार मिलता है जो स्थान आमको उन्नत सोपान को नहीं जाए से स्थान होची तीर्थ स्थान। ताराति पापाजिकम जस्मात जोठी पापरु मुक्ति मिलता है तारती पापाजिकम जस्मात। तीर्थ एपरि एक स्थान जहाँ मनुष्यर हृदय रे आध्यात्मिकतार भाव आनीदे पापरु मुक्त कराए। तेणु समस्ते आमर कहते आम तीर्थ करने को जाऊँ तीर्थ करने किसी अर्थ से संचय करके रखि था। एमिति ईश्वर विश्वासी धर्मपरायण व्यक्ति रही था
जेतिकी तांकर अर्थ उपार्जन करिथिबे से अर्थरु किछि संचय करी रखिथिबे तीर्थ भ्रमण करिवे। तीर्थयात्रा करिकी समस्त तीर्थरे स्नान पूर्वक समस्त तीर्थ को दर्शन करी से तांकर मनीष जीवनर शेष अवस्थार समय रे से प्रभु को आश्रा करी ए भवसागर पारी हेबा पई ए विश्वास रखि थांते। तेणु तीर्थ आमे बुलिबा श्रीक्षेत्र रे पंच तीर्थ कारण कहा जाए महाभारत युग को जते बेले जिबे महाभारत अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर पितामह भीष्म को तीर संपर्क में प्रश्न करथिले। प्रश्न मध्य करथिले किए धर्मराज युधिष्ठिर। तीर्थ अनेक तीर्थ संपर्क में जानिबा को चाहिथिले। पितामह भीष्म मध्य तीर्थर शब्द व्याख्या करी कहले यार अर्थ हेउची संपूर्ण निर्मलता। पुनश्च महाभारत शांति पर्व में तीर्थर अर्थ करा जाइछि पवित्र पुण्यमय जलस्थान जलपूर्ण स्थान। जो स्थान रे जलर धारा नथिबो ताहा तीर्थ होई न पारे। मोटामोटी भाव में कहबाकू गले कौनसी एक स्थानर महात्म्य चमत्कारिता आध्यात्मिक आदि भौतिक वैशिष्ट्य रहिथिले तथा जलर उत्स थिले ताकू तीर्थ बोली कहा जाता है ना नहीं। आमे कहबा तीर्थ कहूचे तीर्थयात्री आसंती तीर्थ करंती। एठी तीर्थ परम पवित्र श्रीक्षेत्र तीर्थ रहिचंती सकल तीर्थ रहिचंती तीर्थराज रहिचंती। आपण कहबे तीर्थ देखिबे तीन भाग आमे कहूचे तीर्थ स्थावर तीर्थ जंगम तीर्थ मानस तीर्थ। आपण कहबे स्थावर तीर्थ कौन जो तीर्थस्थली रे देखिबे भूमिर पवित्रता जलाशयर पवित्रता तथा साधक मुनि ऋषि मानक प्रभाव महत्वपूर्ण होई उठी थाए स्थावर तीर्थ बोली आमे कहि थाउ। ए तीर्थ को भौम तीर्थ बोली कहा जाए। आपण कहबे भौम तीर्थ स्थावर तीर्थ कोठी रहिचंती। आपण जिबे वाराणसी जिबे वृंदावन श्री पुरुषोत्तम धाम गंगा जमुना मानसरोवर कैलास ए सब स्थान स्थावर तीर्थ बा भौम तीर्थ भाव में स्वीकार करि परिगणित होता है। से भली देखिए जंगम तीर्थ ये तीर्थस्थली एक स्थिर तीर्थ नुहे। विभिन्न शास्त्र पुराण मानक वर्णना अनुसार देखिए विशुद्ध व्यक्तित्व होउचंती जंगम तीर्थ। विशुद्ध व्यक्तित्व व्यक्ति विशेष को कथा आटी पड़िला अर्थात मनत वाक्य द्वारा शुद्धता प्राप्ति स्थान। ये संपर्क में सुंदर भाव में स्कंद पुराण रे वर्णित रही। अगस्ती महर्षि अगस्ती लोपामुद्रा को बुझेबा को जाई कहिसेंती माता होउचंती तीर्थ पिता होउचंती तीर्थ साधु मानक मिलित होई रहितबा स्थान होउची तीर्थ महान ऋषि मानक द्वारा प्रदत्त धर्मवाणी तीर्थ। हाँ तेणु तीर्थ जो विस्तृत भाव आलोचना बा वर्णना रही था। आमे कहबा तीर्थ को आमे जाऊ से तीर्थ होउची मध्य सुंदर भाव जो स्कंद पुराण वर्णित माँ मध्य तीर्थ पिता तीर्थ साधु मानक मिलित हो रही स्थान मध्य तीर्थ महान ऋषि मानक द्वारा प्रदत्त धर्मवाणी मध्य तीर्थ। पुनश्च तीर्थ शब्द कहा जाए जंगम तीर्थ शास्त्र रही कौन ना ब्राह्मण जो कही निर्माल्य साधारणतः देखिए ब्राह्मण जंगम स्त्री अर्थम निर्माल्यम सर्वकामिकम। तेणु शुद्धता मन भितर आसिले पवित्रता आसी जाए केते बेले तीर्थ स्थान को पहुंची गले। पिला मानू धरी सिंहद्वार रे वर्षा हो पछे कालिया अछंती वर्षा हो पछे सिंहद्वार प्रणिपात मु जगन्नाथ को समर्पित हेबी ये भावना मध्य भक्त मानकर रही थाए। उदा होगी अरुण स्तंभ प्रसाद पटरे रही प्रभु पतित पावनकर दर्शन करी नीलचक्र दर्शन करी
ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯିବି, ଓଦା ହେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଛି ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ, ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଘରୁ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବର୍ଷା ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହେଇ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। ଭାବନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। କିଏ ପୁଣି ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଣି ଓଦାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସଂସାର, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କ୍ରିୟା କରିବ, କିଏ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ। ନମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇଗଲେ ଓଦାକୁ ବୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଦା ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓଦା ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଉଦିକି ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆମେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ପଦାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ତୀର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ତ। ତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ତୀର୍ଥ ସମ୍ପର୍କେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସ୍ଥାବର ତୀର୍ଥ, ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ, ପରେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ମାନସ ତୀର୍ଥ। ମାନସ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ମଣିଷର ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହା ମାନବର ନିଜର ଯଥା ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଦାନ, ଧର୍ମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆର୍ଷବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାନସ ତୀର୍ଥ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଚରିତ୍ରକୁ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ, ମାନସ ତୀର୍ଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ସର୍ବଭୂତରେ ଦୟା, ଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଷାର ଟିକେ ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ଝିପିଝିପି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପାରୁ ଟିକେ ଧାରାଟା ଟିକେ ତୀବ୍ର ରହିଛି, ଅଧିକ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଯାହା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କିଏ କ'ଣ ଛତା ଧରି, କିଏ ସେମିତି ଛତା ନାହିଁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଶୂନ୍ୟ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଓଦା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କିଏ ବର୍ଷାକୁ ଡରି ଦୌଡ଼ୁଛି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ, କିଏ ବର୍ଷାକୁ ନ ଡରି ଓଦା ହେଇ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅନୁମାନ ଆମେ କରୁଛେ ସେ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀର ଓଦା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଚଳିତ ନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଭଜନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନରତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଠାକୁର, ସିଏ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର। ସଂସାର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଦେଖିଲେ ଓଦାରେ ରହି ଭଜନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ଏ ପରିବେଶ, ଏ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇବେ। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଏ ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଓଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ହଉ, କିଏ ଛତା ଧରି, କିଏ ଛାତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଣି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ, ବର୍ଷା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି ତ, ଆଉ ଜଣେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ये हूँ प्रभुंकर क्षेत्र। यही क्षेत्र ही पंचतीर्थ, यही क्षेत्र ही सकल तीर्थ, यही क्षेत्र ही तीर्थराज बोली कहा जाए। सारा भारत वर्ष जेते तीर्थ अच्छा तीर्थंकर रजा एठी अच्छा कहीं ना प्रभु निजे सबु रजा को एकाठी करते, क्षेत्र को रजा कहते। सर्वेशा सर्वक्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वेशा सर्व देवानाम राजा श्री पुरुषोत्तम। जड़े भक्त प्रभु को द्वार देश ही नाची 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 महा आनंद रे प्रवेश कर जाउछन्ति। वर्षार बाधा तांको कौन प्रकार क्षति करूनी। आनंद रे जड़े वृद्ध नाची नाची प्रवेश कले प्रभुंकर से सिंहद्वार गुमुटे। तेरे जहाँ आमे तीर्थ को कहूचे, तीर्थ मान संपर्क में मतदान करिकी अनेक महापुरुष सिद्ध पुरुष मध्य तांकर वर्णना करिसेंति। जेतेबे देखिबे रामकृष्ण परमहंस सी कहते सूर्य किरण सर्वत्र समान भाव में पड़े, किंतु केवल उज्जवल स्थान मानकरे जल दर्पण उज्जवल धातव पदार्थ पर ता प्रतिफलित हुए। या छड़ा संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति जानती भगवान सर्वत्र व्यापी करी रही। मात्र साधारण व्यक्ति भगवान विभिन्न अवतार भिन्न भिन्न स्थान अवस्थित हुई उद्धार करि था नहीं। आकाश को चाहिए वर्षा कौन एमती चारि दिगरु घमाघोट वर्षा की वर्षा आपण देखु। वर्षा देखा को आनंददायक, वर्षा देखिले आनंद लगे। अत्यधिक वर्षा जिते बड़े मुसल धारा वर्षा हम भय भी लगे। यही वर्षा आनंद दब, यही वर्षा मन रे भय दब। जदि बिजुली घड़घड़ी माइला समस्ते टिके भय मन भितर भय प्रकटित करिवे, कारण बिजुली घड़घड़ी को साधारणतः समस्ते भय करती। जीवन प्रति विपद थाए से भय करती, किंतु जेडे जोर रे वर्षा हेले वर्षा को सेते भय न थाए। वर्षा अत्यधिक वर्षा मुसलधार हेले मध्य आनंद लगी थाए, किंतु बिजुली टिके मारिदेले किंबा चढ़चढ़ी घड़घड़ी टिके मारिदेले मन भितर भय आसी जाए। सेतेबेले आमे प्रभु को चिंता करितो, प्रभु रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर। पतित पावन देव गुमुटेरे बेश श्रृंगार बढ़ीगला परे सी तांकर महा आनंद सदानंद बसीचंती। अरुण स्तंभ को देखुचे वर्षा होउची किंतु अखंड दीप जलुची। देखंतु अखंड दीप जलुची, वर्षा होउची जो स्तर रे वर्षा आपण देखुचंती, केते जोर वर्षा होउची आपण भी अनुभव करूचंती, किंतु अखंड दीपटी सेठी जलुची। ये सब एमती अनेक घटना अनेक दृश्य आखि के आसी थाए। सबु दृश्य प्रथद पठरे किए थांती ना जहाँ को वर्तमान आमे देखिले। सबु घटना सबु दृश्य सबु भावना प्रसाद पटरे किए ना प्रभु प्रभु जगन्नाथ। आहा प्रभु धन्य धन्य। आज ये श्रीक्षेत्र बड़ा आनंददायक। वर्षा हला, पानी सुआ आसला, सिंहद्वार सम्मुखें देखिए सुआ भी छुटिब। सिंहद्वार जिते बड़े सबू पानी गड़ी गड़ी आसब, से गड़ी गड़ी आसिक से अरुण स्तंभ दे बड़दाण्ड दे कि से जाती पानीर धारा मध्य सुओ मध्य आमे देखिबा। वर्षा जो स्तर रे हेइछि, तो आमे कहूले ये पंचतीर्थर महात्म्य संपर्क। तेणु तीर्थ संपर्क रे जते बेला आमे कहबा तीर्थ मान को व्यतीत तीर्थ मान को आमे कहचे चारि भाव रे विभक्त करा जाइछि। तीर्थ मान को व्यतीत तीर्थ मान को चारि भाव रे कौन? दैवी तीर्थ, आसुर तीर्थ, आर्ष तीर्थ, मानुष तीर्थ। पुराण मानकरे चारि तीर्थ को चारि जुग सहित संपर्कित करि दैछन्ति। प्रथमे देखिए देवतीर्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ गुड़ी को देवतीर्थ बोली कहा जाए। आपण कहे देवतीर्थ कोठी रही? पुष्कर जातु, प्रभास जातु, वाराणसी जातु, पुरुषोत्तम क्षेत्र जातु, गंगा जमुना बैतरणी, ये सब स्थान होउची देवतीर्थ बोली कहा जाए। असुर तीर्थ
जो स्थान मानकर असुर मानकर प्रभाव रही पर से निपात करा जाय कि तीर्थ बा स्थान को पवित्र करा जाय गया गयासुर कंदरासुर क्षेत्र तुलसी क्षेत्र इत्यादि सब आर्ष तीर्थ मुनि ऋषि मान द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ नमेश्यारण्य श्रीक्षेत्र 4 आश्रम ये भी मध्य तीर्थ श्रीक्षेत्र में आश्रम परंपरा मध्य रही तेणु से मनुष्य तीर्थ विभिन्न समय भिन्न भिन्न राजा मान द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थस्थली मनुष्य तीर्थ बोली कह जाए प्राग ऐतिहासिक कालू देखिए तीर्थ कहले मानवर मन भितर रही आसी जो स्थान को यात्रा कले समस्त प्रकार ज्ञात सार अज्ञात सार करिथिबा पापर विनाश होता है एवं मानव जीवन आध्यात्मिक कृपा द्वारा परिपूर्ण हो जाए एथिपाई मध्य वेदरे मध्य सुंदर भाव में वर्णित अच्छी तीर्थ को नहीं यजुर्वेद देखिए कहुई तीर्थस्थल को प्रणाम करवा यार कारण है तीर्थरे ही परमात्मा विद्यमान रही था घड़घड़ी जोर शुभुच बिजुली यही बिजुली घड़घड़ी की आमे सब भय करू वर्षा जिते टिके कमी जाइए बिजुली को केते जोर पकेला आपण निजे देखुंत घड़घड़ी से शब्द प्रकंपित शब्द प्रकट शब्द करुँच तेणु कहुए गोटे कथा अच्छी गरजिला मेघ बरसी नाई बोधे बरसा कमिज जदि घड़घड़ी जोर है बिजुली जोर है आमे कौचे गरजिला मेघ बरसे नाई जो मेघ घड़घड़ी शून्य थी बिजुली नथिब स्थिर भाव में कुढ़ी दे जाउथुब तेणु घड़घड़ी वर्षा घड़घड़ी बिजुली माइले वर्षा हबनी कमिज गरजिला मेघ बरसे नाई बोली आमे समस्ते जानीचे तेरे जहा वर्षा हौ पछे घड़घड़ी पुष्प अलंकार टीए धरी सेवक तांकर श्रीमंदिर बाहर प्रभुंकर पुष्प अलंकार कारण अवकाश परे एई समय रे नानादि प्रकार पुष्प अलंकार प्रभुंकर श्रीअंगरू लागी ही था मैलमही ये समस्त पुष्प अलंकार को व्यक्ति विशेष मान श्रद्धारे से आनी था तेणु पतित पावन देवंकर श्रृंगार बढ़ी आलती दर्शन करवा निश्चित करवा जिते संपन्न आलती करेंगे सी आमे मध्य दर्शन करवा तेरे तीर्थ संपर्क आम कहते जो तीर्थ देखिए परम पावक तीर्थमय पुरुषोत्तम क्षेत्र पुण्यतया पंचतीर्थ मध्य निज स्थान से गरियान रही जो श्रीक्षेत्र रे पंचतीर्थर महात्म्य कारण जो तीर्थ बा क्षेत्र अधिपति होउचंदे स्वयं जगन्नाथ सर्वतीर्थ फल प्रदानकारी अटंती से क्षेत्र पंचतीर्थ केते महत्वपूर्ण ता बुझिबा असुविधा नहीं कहीं ना एठी सर्वतीर्थ फल प्रदानकारी होउचंदे प्रभु जगन्नाथ श्रीक्षेत्र रे पंचतीर्थ संपर्क ब्रह्म पुराण रे उल्लेख रही मार्कंड पुष्करणी बटमूलस्थ श्री जगन्नाथ रोहिणी नंदन बलराम महोदधि एवं इंद्रदुम्न सरोवर होउचंती पंचतीर्थ स्कंद पुराण वर्णना अनुसार पंचतीर्थ होउचंती मार्कंड सरोवर कल्पवृक्ष चतुर्धा विग्रह महोदधि एवं इंद्रदुम्न तेरे परवर्ती समय मुक्ति चिंतामणि तथा पंडित मानक द्वारा जो शास्त्र ग्रंथ रही स्मृति दर्पण में रही श्लोक अनुसार मार्कंड सरोवर श्वेतगंगा रोहिणीकुंड महोदधि इंद्रदुम्न पुष्करणी को पंचतीर्थ मान्यता सर्ववादी सम्मत मत भाव में गृहीत करा जायछि पंचतीर्थ श्रीक्षेत्र तेणु प्रत्येक क्षेत्रर महिमा प्रत्येक तीर्थर महात्म्य रही है कहीं ना मार्कंडेय सरोवर प्रथमे देखिए पंचतीर्थ स्नान प्रसंग में मार्कंडेय ही तीर्थयात्रार आरंभ करने विषय स्कंद पुराण रे स्पष्ट भाव में उल्लेख रही प्रातः काल उठी यथाविधि पंचतीर्थ करिवे प्रथमे मार्कंडेय पुष्करिणी को गमन करिवे आचमन पूर्वक भगवान शंकर को प्रार्थना करिवे मार्कंडेश्वर जो उपासित होउचंती मार्कंडेय हृदय स्नान करिवे केमिति
कौ दिग को मुह करेंगे उत्तराभिमुख होई पवित्र भाव में 3 थर बुड़ पकईकि स्नान करने पर मार्कंडेश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे एवं मार्कंडेश्वर महादेव को प्रणाम करने सहित नाभि पर्यंत जल रही देवता ऋषि मान तर्पण करेंगे तिलयुक्त जल पिंड अन्य मानक यथाविधि तर्पण करेंगे बोली यह पुराण रे वर्णित रही ब्रह्म पुराण रे। एपरी मार्कंडेय पोखरी स्नान शिवंकर दर्शन कले मनुष्य कौन मिल क्यों पुण्य फल मिलता है ना 10 अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त हुए गोटे यज्ञ नुहे 10 अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त हुए। तेणु श्रीक्षेत्र पंचतीर्थ मध्य प्रथम तीर्थ हूँ मार्कंडेय सरोवर। ये जो मार्कंडेय सरोवर कहुए पुराण जहाँ उल्लेख रही महाप्रलय काल रे समस्त चराचर जगत जेतेबेले विलीन हो जाइतला सेही समय सप्तकल्पजीवी मार्कंडेय मुनि प्रलय जल इतस्तत भ्रमण पूर्वक पुरुषोत्तम सदृश बटवृक्षटी पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखी आश्रय पाइबा सेठारे पहुंची जाइथिले। चिंता कले कौन करिवे प्रलय जल महाप्रलय जल समस्त विश्व नष्ट हो जाइछि यही भूभाग तथा बटवृक्ष किपरि स्थिर हो रही मार्कंडेय मुनि को विचलित कर आश्चर्य लगी। यही समय सेठारे होइथिबा शून्यवाणी मार्कंडेय ऋषि को शून्यवाणी सी एकता भावुं सबू महाप्रलय जल लीन हो सारा ये स्थानटी केमिति रही ये चिंता करू करू शून्यवाणी हो शून्यवाणी रे लक्ष्य करी देखिले शंख चक्र गदा पाणी नारायण क्रोड़स्थिता महालक्ष्मी को आह्वान करुचंती। ऋषि मार्कंडेय भगवान को देखि स्तुति करने सहित प्रलय दुखरु उद्धार पाई विनीत करथिले। मार्कंडेय प्रार्थना संतुष्ट होइकि बाल मुकुंद रूप में रही प्रभु तांको निज कुक्षी भितर समग्र विश्व ब्रह्मांड दर्शन करथिले कहिथिले एई क्षेत्र ही मोर नित्य वासस्थली। तेणु क्षेत्रर महिमा निजे मार्कंडेय क्षेत्रर महिमा अनुभव करिकी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नित्य वास करिवार कामना करिथिले। कहले ए क्षेत्र को मु छाड़ी के जीविनी। मार्कंडेय ऋषि चिंता कले प्रभु को प्रार्थना कले प्रभु मध्य आश्वासना दे कहिले महाप्रलय अवसान पर तुम निमंते एक नित्य तीर्थ रचना करी तार तीर भाग रे तपस्या करी मोर द्वितीय तनु जे शिव तांको आराधना कले मोर कृपार मृत्यु को जय कर कही। तेणु जगन्नाथ वर प्राप्त हो कल्पवट वृक्षर वायुकोण गर्त प्रस्तुत करी पुष्करणी से गर्त को आश्रय पूर्वक शिव को आश्रय करी तपस्या करने द्वारा मृत्युंजयी होते। पुष्करणी मार्कंडेय नाम और शिव मध्य मार्कंडेश्वर शिव मध्य से उपासित होती मार्कंडेश्वर। तेणु ये पुष्करणी स्नान करी शिव को दर्शन कले अश्वमेध यज्ञर फल मिलता है ये कथा मध्य स्कंद पुराण आम वर्णित देखा मिलता है। तेणु मार्कंडेय तीर्थ पुष्करणी की लगी कि मार्कंडेश्वर मंदिर स्वतंत्र मंदिर विराट मंदिर परिदृश्यमान देखिए मंदिरटी अति सुउच्च मंदिरटी। तेणु मार्कंडेय पुष्करणी सेठी मार्कंडेश्वर को दर्शन एवं देखिए पंचतीर्थ मध्य जो आद्य तीर्थ प्रथम तीर्थ कार्तिक मासरे व्रत धारण कर लोक मैंने प्रतिदिन प्रतः काले मार्कंडेय पुष्करणी स्नान तर्पण कर जगन्नाथ को दर्शन करने जाती। कार्तिक आसीगला आप देखिए तीर्थ बुलवा से पंचतीर्थर दर्शन करवा जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम में पंचतीर्थ बुलवा महाकार्तिक मासरे प्रतिदिन से तीर्थकूल को जीवा कहना कार्तिक महाकार्तिक प्रतिदिन तीर्थ दर्शन कले सहस्र अश्वमेध 10 अश्वमेध जगह फल प्राप्ति होता है। तेणु पंचतीर्थ भितर आउ एक तीर्थ होती श्वेत गंगा कारण श्रीमंदिर दक्षिण दिग को सिंहद्वार जो सिंहद्वार देखुं गुमुट एठू आपण दक्षिण दिग को स्वर्गद्वार आड़ को जीवार मुख्य रास्तार डाण पार्श्व श्वेत गंगा तीर्थ दर्शन करेंगे।
जोठी देखिए श्वेत कहुए श्वेत नामक जड़े राजा निजर राज्यर प्रजा मान अकाल मृत्यु रक्षा करने मृत लोक मुक्ति कामना कर स्थान विराट यज्ञ करते केते सत्ययुग कथा सत्ययुगे श्वेत नामक राजा तंकर यज्ञ करते भगवान श्वेत राजा निष्ठा भक्ति संतुष्ट होइकी श्वेत राजा राज्यवासी मुक्ति पाई से यज्ञस्थल गंगा को आविर्भाव करते तथा आशीर्वाद प्रदान करी कही तुमर ये पवित्र भूमि एक मुक्ति तीर्थ भाव में परिचित हेब से दिन ठारू श्वेत राजा यज्ञ कुंडे गंगा आविर्भाव हेतु से तीर्थ श्वेत गंगा भाव में परिचित हेले जमती मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुष्करणी मार्कंडेय ऋषि प्रभु को प्रार्थना कले प्रभु मुझे क्षेत्र छाड़ी जीविनी स्थान छाड़ी जीविनी मत टिके करुणा करंतु तथास्तु करथिले प्रभु सेमती श्वेत राजा निजर प्रजा मान को जिते रक्षा करने को जाइछन्ति यज्ञ करिसेंति यज्ञ कुंड आविर्भाव हेले किए गंगा तेणु से दिन श्वेत गंगा भाव में परिचित तेणु आउ एक पवित्रता महिमा मध्य रही श्वेत गंगांकर एपटे प्रस्तुति पर्व चली पूजा पंडा सेवक तांकर प्रस्तुति पर्व करुचंती भोग नैवेद्य धूप दीप सब हब से तांकर प्रस्तुति भोग काटिबे भोग विविध प्रकार फल मूल प्रभु उद्देश्य रे अर्पण करिवे समर्पित करिवे कदली ठारू आरंभ करी सेऊ विभिन्न प्रकार पक्व पाचिला फल आनी प्रभु पई सब सबुदिन प्रतिदिन प्रभु वस्त्र श्रृंगार सरिबा पड़े बेश श्रृंगार बढ़िबा परे तांकु नैवेद्य देई आरती मध्य गोटे करि देई थान पुणी संध्या बेलू को आमे आरती हब से आरती देखिबा तेणु श्वेत गंगार पवित्रता परम पुण्यता गंगा सहित संपर्क मध्य रही था बोली किंवदंती जहाँ सूचना मिली थाए कारण पटियार राजकन्या जितेबाला सती देवी जे कि हरिहर दास गोस्वामी शिष्यत्व नेबा परे गंगा माता भाव में परिचिता होते जगन्नाथ ठारे निजक उत्सर्ग कर अन्यत्र जावाक इच्छा करूँ पुरी छाड़ी मुझी ना प्रभु आपण को छाड़ी मुझी ना थरे गंगा स्नान जोग पड़ा पर गंगा स्नान प्रबल आग्रह थिले जगन्नाथ ठारू अंतर होगा चाहू नथिले जी जगन्नाथ भाव में पड़ जा सबू भूली ए स्थान छाड़ी कदापि से जीव ना ताकू जिते जहाँ कले प्रलोभन देखले कहे नाई मुझे न खाइबी पचे ये दांडे रही ए कालियार मुह को देखी एमती भाव जोड़ी हो सबू भूली जी आप भोक शोष भूली जाए जो लोक कहते कालिया को देखले भोक शोष भूली जी ता ही सत्य तेणु सी कौन कर गंगार स्नान जोग पड़ा पर गंगा स्नान कर सचीदेवी इच्छा अच्छी कि जगन्नाथ को छाड़ी जावाक इच्छा ना भक्त प्रिय जगन्नाथ स्वप्न रे देखा दे कहले गंगा स्नान दिन श्वेत गंगार स्नान कले गंगा देवी सेठारे उपस्थित होई तुमको यथा पुण्य प्रदान करेंगे जगन्नाथ शून्यवाणी करदे सचीदेवी तेणु से दिन अर्धरात्र सचीदेवी जिते गंगा माता श्वेत गंगार स्नान करने समय क्यों अजना स्रोत भासी भासी श्रीमंदिर गर्भगृहस्थ रत्न सिंहासन पाखे पहुंची देखिले श्रीक्षेत्रवासी समस्त गंगा जल रे स्नान करुछंती केड़े विचित्र लीला प्रभुंकर देखो तेणु श्रीमंदिर द्वार रक्षक मंदिर भितर शब्द शुणिले परीक्षा को जनइबा पर मंदिर द्वार खोली गंभीरा मध्य सचीदेवी को देखी समस्त आश्चर्य हो गले तांको ऊपर चोरी करने उद्देश्य पूर्व रात्रु लुचि रही दोषारोप करिले भक्तर अपमान सही न पारी जगन्नाथ राजा मुकुंद देव को स्वप्न समस्त वृत्तांत जनइले राजा शଯ୍ୟା त्याग करी सचीदेवी पाखे क्षमा प्रार्थना करने सहित तांकोठारु दीक्षा ग्रहण करते से दिन ठारू सचीदेवी गंगा माता भाव में परिचित हेले तेणु अनुरूप कहानी दाड़िता भक्ति जगन्नाथ सेवक तलीछ महापात्र को नहीं प्रचारित तेणु तदनुसार गंगा नदी रे महाबारुणी स्नान जोग स्नान करी जीवापाई तलीछ महापात्र को इच्छा थिले मध्य अर्थ अभाव जगन्नाथ सेवार बाधा न आसवाई मन मारिकी चुप होकर रही जड़े सेवक इच्छा अच्छी गंगार स्नान करी कौन करी जगन्नाथ सेवा छाड़ी जापरि पुणी अर्थ अभाव अच्छी एत अर्थ ये सब चिंतार सी रही तेरे महाबारुणी स्नान जोग दिन से श्वेत गंगार स्नान करने समय
ନିଜକୁ ପରମ ପାବନି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଯେ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ସମ୍ପର୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ରହିଛି ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥର କିଛି ମହିମା ରହିଥାଏ। ସେଭଳି ଦେଖିବେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କର ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ କହିବେ ସବୁଠି ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସବୁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ମହୋଦଧି ନା ସବୁ ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି? ମହୋଦଧି ମହାନ ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି କି ମହା ଉଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଧତି ସାଗର। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରସାଦ, ମହାଦୀପ, ମହା ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି। ତେଣୁ ମହୋଦଧି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଘାଟ ଠାରୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧିକୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏତିକି ସୀମା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହୋଦଧି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଯମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚକୋଶ ପରିମିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ପରିସୀମା ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତଥା ଏହି ସମୁଦ୍ର ତଟ ତୀର୍ଥ ହିଁ ତୀର୍ଥରାଜ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ଶଙ୍ଖାକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦର ଭାଗଟି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ବ୍ୟତୀତ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସାଧନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିକି କୂଳକୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସ୍ନାନରୁ ଉଠି ସେହି ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏପରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ ଯିଏ କରେ ଏପରି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ, ସେ ଲୋକ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୁଃଖ ରହିତ ହୋଇକି ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଯେ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ନୁହଁ, ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପାପ ବିନାଶକାରୀ ମହୋଦଧିର ସ୍ନାନ ବିଧି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଧି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି, ସେମିତି ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଧି ଥାଏ। ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 1200 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରେ ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାଗର ତୀରକୁ ଯାଇ ଆଚମନ କରିବ। ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସ କରିବ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି 3 ଥର ଅଘମର୍ଷଣ ସୂକ୍ତ ଜପ କରିବ। ଅଘମର୍ଷଣ ସୂକ୍ତ ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜୈମିନୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଗଣ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା କ୍ଷଣି ମାନବର ପାପ ରାଶି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ଯଦି କିଛି ପାପ ହୋଇଥାଏ, ମହୋଦଧି ତୀରରେ ତାହା ସ୍ନାନ କରିବା କ୍ଷଣି ବିନାଶ ହୁଏ। କ୍ରନ୍ଦନ୍ତି ସର୍ବ ପାପନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସବୁ ପାପ ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି।
समुद्र रे गाधेले को पाप रहेनि अन्य तीर्थ रे गाधेबे से तीर्थर पुण्य फल पाइबे समुद्र रे स्नान कले सर्वतीर्थ स्नानर पुण्यता पाइबे सकल तीर्थर पुण्यता पाइबे तेणु पंचतीर्थर आउ एक तीर्थ होची रोहिणी वर्षा छाला जमती भक्त बाहर जी जोटी आश्रय नहीं थे कहले ना वर्षा छाला एथर जीवा दर्शन तो सरी चलो घर को जीवा गोटे 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 बाहर किए मुंडे जरीटे दे किए मुंडे गामुछा टे पकई रुमाल टे पकई ये सब तांकर वर्षा छाड़िले आम देखी था किए केमिति आसबे कई केते जन वर्षा को टिके भय करती ज्वर फोर हो असुस्थ हो स्वाभाविक कथा तेणु पंचतीर्थर संपर्क आम जिते मार्कंडेय श्वेतगंगा एवं तीर्थराज महोदधी संपर्क में जानते से रोहिणी तीर्थ मंदिर भितर रोहिणी कुंड ये तीर्थ संपर्क में स्वयं लक्ष्मी जम को बुझे कि स्कंद पुराण कहते बटवृक्ष निकट में रोहिणी नामक कुंड कारण जल सदा सर्वदा परिपूर्ण हो रही स्पर्श कले मुक्ति मिलता है तेणु जो मैंने मंदिर को जाती आपड़ जाइए रोहिणी कुंड देखिथे आपड़ कहे रोहिणी कुंड कौटी आम तो जापरूनी आपड़ 22 पावच जाऊँच भीतर बेड़ा को प्रवेश कर जितेबले सत्यनारायण मंदिर जाऊँच दर्शन कर बटमूले समस्त देवदेवी की देखुं मुक्ति मंडप में प्रणाम करुँच मुक्ति मंडप में प्रणाम कर विमला मंदिर को दर्शन करने को गले जल क्रीड़ा मंडप विमला मंदिर मध्य भाग में रोहिणी कुंड से रोहिणी कुंडर जल बटवृक्ष निकट में रोहिणी कुंड नामक कहुए से कारण जल में सदा सर्वदा परिपूर्ण हो रही या स्पर्श कले मुक्ति मिलता है तेणु छिंची होमें से गले दैनिक सेवक अच्छा कुश बुड़े से पानी छिंची दिखती आप कहे रोहिणी कुंड कौटी जो मुंडे पानी छिंची दिखती से रोहिणी कुंड तेणु पवित्र रोहिणी कुंड संपर्क में स्कंद पुराण रे वर्णना रही स्वयं ब्रह्मा आउ कई नुहति स्वयं ब्रह्मा नीलगिरी ठारे नीलमाधव को दर्शन करने काल अद्भुत दृश्य देखागला तुषार्थ एक काक पक्षी उड़ी आसी रोहिणी कुंड में निमज्जन होईकि नीलरत्नमणि को दर्शन करने क्षणी सारूप्य मुक्ति लाभ कला स्कंद पुराण वर्णना अनुसार तेणु पुनश्च ये कुंडर ये पंचतीर्थर अन्यतम तीर्थर अनेक महात्मा रही है रोहिणी तीर्थर महात्मा संपर्क तेणु रोहिणी तीर्थ रोहिणी कुंड सेमती देखिए इंद्रदुम्न सरोवर पंचतीर्थर स्नान क्रम इंद्रदुम्न सरोवर स्नान करने सर्वथा पुण्यप्रद अटे कारण इंद्रदुम्न अश्वमेध यज्ञ सृष्टि सरोवर जो सरोवर में स्नान कर यज्ञनुषु को दर्शन कर नीलकंठेश्वर को दर्शन कर कारण इंद्रदुम्न अश्वमेध यज्ञ काल ब्राह्मण मान को दान करने जो कोटि कोटि गोमाता गोदान करा जाए ना यज्ञ इंद्रदुम्न गोदान करने आनी गोमाता से खुरा आघात पृथ्वी विदीर्ण होगी इंद्रदुम्न सरोवर सृष्टि यह वर्णित रही केते पुण्य केते पवित्र देखो नहीं तेणु समस्त पवित्रता समस्त महात्म्य प्रत्येक पंचतीर्थ रही था तेणु एठी इंद्रदुम्न सरोवर स्नान करेंगे कहुए आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि पुण्यतीर्थ प्रकट होता हेतु से दिन इंद्रदुम्न सरोवर स्नान करवा श्राद्ध तर्पण करवा सर्वथा श्रेष्ठ कहुए एठार पितृपुरुषों उद्देश्य तर्पण कले मानव सहस्र यज्ञ फल भागी हुए इंद्रदुम्न सरोवर निकट में नीलकंठेश्वर महादेव अच्छा से शिव को दर्शन करा जाय था या छड़ा शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण पतित पावन सरस्वती बानंबर महादेव समस्त को दर्शन करा जाए तेणु समस्त तीर्थ पवित्रता निश्चित भाव में रही श्रीक्षेत्र परम पवित्र ये पंचतीर्थर स्नान जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति को दर्शन सर्वकाम्य सफल हुए बोली वर्णना रही मृत्यु पर पुनर्जन्म रहे ना वर्णना रही पंचतीर्थ श्रीक्षेत्र में पंचतीर्थर महात्म्य एमती अनेक थाए
आजिर विषय जानिले पंचतीर्थर महात्म्य एबे आसंतु जानिबा कथा। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम रे समय हिची